दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी। कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने निर्दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था, पर सौभाग्यवश वे उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे, उस स्थान के पास ही एक हिडिंब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। तब उनको मनुष्यों की गंध आई और उन्हें देखकर वह राक्षस अपनी बहन से बोला, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई के आदेश से वह वहां आई जहां पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जाग रहा था। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिंबा उस पर मोहित हो गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि यह मेरे पति के लिए उपयुक्त हैं। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडिंबा के वापस न लौटने पर हिडिंबासुर वहां आया और स्त्री के सुंदर भेष में अपनी बहन को भीम से बात करता देख क्रोधित हुआ। उसके बाद हिडिंबा के विनय करने के बाद कुंती और युधिष्ठिर ने अपने निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह किया। उपयुक्त अवधि के बाद हिडिंबा गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने के कारण बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और आवश्यकता होने पर दोबारा मिलने के लिए कहकर वह अपने स्थान पर चली गई। साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम करके आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। श्री कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मूर दैत्य की लड़की कामकंटका से घटोत्कच का गंधर्व विवाह हुआ। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की तरह सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बर्बरिक रखा। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना करके तीनों लोकों में किसी में ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल का वरदान पाया। देवियों ने बर्बरिक को कुछ समय वहीं पर निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञा अनुसार बर्बरिक वहां रहने लगा। तब मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा की, साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण को स्वप्न में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरिक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश से बर्बरिक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वासुकी वहां आए और बर्बरिक को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरिक ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही वर मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरिक को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस अवसर पर बर्बरिक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के भेष में उसके पास पहुँचे। भगवान बर्बरिक की मन की बात जानने के लिए उससे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तब बर्बरिक ने कहा कि जो कमजोर पक्ष होगा उसकी ओर से युद्ध लड़ूंगा। भगवान ने बर्बरिक से कहा कि तुम तीनों बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरिक ने कहा कि सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण से ही निशान हो जाए और दूसरा उसे बेध देगा। कृष्ण ने मुट्ठी व पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए, पर देखते ही देखते एक बाण से पल भर में सब पत्ते बिंध गए। तब श्री कृष्ण ने देखा वास्तव में यहाँ एक ही बार में सबको यमलोक भेज सकता है। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से याचना की। तब बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या चाहते हैं आप? तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है जो मैं मांगूंगा वह तुम मुझे दोगे? तब बर्बरिक ने कहा, जब वचन की बात की है तो तुम प्राण भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण के भेष में नटवर बोले, मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। यह सुनकर बर्बरिक स्तब्ध रह गए और बोले, मैं अपना वचन सहर्ष पूरा करूंगा, पर सत्य कहो
आप कौन हैं? तब श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने यह सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि आप मेरा शीश का दान तो ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिर तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। तब बर्बरीक ने अपना शीश धड़ से काटकर दे दिया। शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पीपल वृक्ष पर स्थापित कर दिया। 18 दिन तक युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई और साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो गया। तब श्री कृष्ण उन सबको लेकर वहां पहुंचे जहां बर्बरीक का सिर स्थापित था। बर्बरीक के सामने सभी पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। तब बर्बरीक के सर ने कहा कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ है। जीत श्री कृष्ण की नीतिज्ञ से ही मिली है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया था। इसके बाद बर्बरीक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में भी मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे सुमरण से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।